चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, जिस चैप्टर पे, चैप्टर है ट्राइंगल्स। ट्राइंगल का एक्सरसाइज नंबर 7.1 का वीडियो आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो पहले वो देखें। अगर लाइन्स एंड एंगल्स आपको आता है तो ठीक है, और अगर नहीं आता तो पहले लाइन्स एंड एंगल्स के मेरे वीडियो देखें। चैनल पर अवेलेबल है, ऐप पर अवेलेबल है, वेगडा एजुकेशन ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आता है तो एक्सरसाइज नंबर 7.2 आप डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर जितने भी लेक्चर्स ट्राइंगल के अपलोड किए हैं मैंने, उन सभी लेक्चर्स की वीडियो लिंक अवेलेबल है। आप सारे लेक्चर वहाँ पर देख सकते हैं। सिक्वेंशियली क्लिक करेंगे, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 के सारे लेक्चर सिक्वेंस में आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इस वीडियो के चेक कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2 की, एक्सरसाइज नंबर 7.2 पे बात करने के पहले हम थोड़ी सी बात इस बारे में भी कर लें कि जब हम बात करते हैं किसी ट्राइंगल के बारे में, किस फिगर के बारे में, अरे ये क्या हो गया, दिल पे ले ली क्या। चल, तो हम जब बात करते हैं किसी ट्राइंगल के बारे में, तो अगर मैंने बोला कि ट्राइंगल की साइड्स इक्वल है, जो मैंने अपने पहले लेक्चर में बताया था, इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल्स आर, ये साइड, तो अपोजिट एंगल क्या है, तो इफ, ध्यान सुनना, ये पूरे चैप्टर में चलेगा। अब ये पहली थ्योरम है कि अगर साइड्स इक्वल तो अपोजिट एंगल। तो मेरे घर से रास्ता जाता है मेरी कोचिंग तक, तो मेरी कोचिंग से मेरा रास्ता मेरे घर तक भी, अब कोई समझदार होता वन वे भी तो हो सकता है। मैं वन वे की बात नहीं कर रहा था, समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो यहां पर अगर साइड्स इक्वल तो एंगल भी, तो अगर एंगल इक्वल तो साइड्स भी। क्या मेरी बात समझ में, सबको समझ में 100% क्लियर। न्यू स्टूडेंट समझ में आ रही बात। अब यहाँ चैप्टर समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा, यहाँ ध्यान पकड़ देना है, ठीक है, सबको क्लियर। अब अपन आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर फिगर मैं बना देता हूँ ताकि सिस्टमेटिक एक फिगर मिल जाए अपने को। ठीक है, ये क्वेश्चन होगा उसके अंदर। एक मिनट, आपको जो फिगर गिवन है वहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का है। फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ो। इन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी विद एबी इक्वल टू एसी, मिल गया। उसका फिगर वहां दिया हुआ है नहीं, तो ये मैंने क्या बनाया उसका, जोर से बोलो, जय माता दी। जय माता दी। समझ में आ रही बात, आगे बढ़ जाऊं 100%। चलो, अब बीच में डिस्टर्ब नहीं करना, फालतू है जबरदस्ती एक्टिंग। अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, सभी का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, क्वेश्चन आईएमपी और एग्जाम में भी आते हैं इस टाइप के। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी, एबी किसके इक्वल है, और द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट एट ओ। बाइसेक्टर क्या करेगा, एंगल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो ये रहा बाइसेक्टर। तो एंगल दो पार्ट डिवाइड करा, मतलब गिवन की पिक्चर बनाना है। गिवन में क्या है, ए बी इक्वल टू, और एंगल 1 इक्वल टू, और एंगल 3 इक्वल टू। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। ज्वाइन ए ओ, आपको किससे किसको ज्वाइन करना है, ए से ओ को। शो दैट ओ बी इक्वल टू ओ सी। क्या बोला आपको, सबसे पहले क्वेश्चन में लिखते हैं गिवन, क्या लिखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन में लिखते हैं टू प्रूफ, क्या लिखते हैं। तो प्रूफ क्या करना है, सभी का ध्यान बोर्ड पे, बिल्कुल नहीं लिखना है, मैं बोर्ड छोड़ दूंगा लिखने के बाद। ओ बी इक्वल टू क्या होगा इसके अंदर, आगे बढ़ जाऊं। और आपको दूसरा क्या बताना है, ए ओ बाइसेक्ट एंगल, बाइसेक्ट करेगा मतलब ये दोनों एंगल क्या होंगे, बाइसेक्ट करना मतलब दो इक्वल पार्ट में तोड़ना। बाइसेक्ट करना मतलब दो इक्वल पार्ट में तोड़ना। तू वहां क्या देख रही है पीछे, तोड़ना। और यार कहाँ गिर रहा है, और तो कहाँ नहीं गिर रहा है, और तो यहाँ टॉपिक छोड़ के बाहर पानी देख रहा है तू। ये यार ये कल भी पनीर पकौड़ा खा के आया था, ये वही नाटक है।
अरे आज की तो छोड़ो, तो आज तो उसने मेरे हाथ से पकौड़े खा लिए। अच्छा बड़ा अच्छा, आज हम टॉपिक पे आए बन पनीर पकौड़ा। तुम यहाँ ध्यान दो बेटा, इसका बोलना वो जरूर याद देना, कभी टॉपिक चालू है जरूर बोलेगा। अरे तू यहाँ ध्यान देना। चलो आपको मेरा बताना ओबी किसके इक्वल है। मैंने ले लिया प्रूफ। प्रूफ के अंदर दो ट्राइंगल ले ले। कौन कौन से? आपको प्रूफ के अंदर गिवन है ए बी किसके इक्वल है। सही। अगर ए बी और ए सी इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल क्या बी क्या होंगे? सही बोल रहा हूं? तो एंगल बी किसके इक्वल होगा? तो हाफ एंगल बी किसके इक्वल होगा? अब हाफ एंगल बी का मतलब क्या होगा? आपकी जरूरत की चीज ढूंढो। आपको क्या बताना है इसके अंदर? ओ बी इक्वल टू। तो अगर एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हो जाए तो इक्वल एंगल अपोजिट साइड्स आर, तो ओबी ओसी इक्वल हो जाएंगे। तो हाफ एंगल बी मतलब क्या मैं एंगल 1 बोल दूं? और हाफ एंगल सी क्या मैं एंगल 3 बोल दूं? कोई को बुरा तो नहीं लग रहा? पक्का? न्यू स्टूडेंट लिखना कुछ नहीं है, ये बोर्ड छोड़ दूंगा, सब लिखना आराम से। तुमको समझ में आ रहा है? पक्का? तो ये आ गया इसके अंदर एंगल 1 किसके इक्वल? एंगल। इफ यू फील सब्जेक्ट, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट, तो आपको सब्जेक्ट पढ़ने में बड़ा मजा भी आएगा। और जो चीजें लेकिन एग्जाम्पल कि मुझे कोई किताब पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट आता है क्योंकि वो किताब मुझे, वो लैंग्वेज मुझे पढ़ना आती है, लेकिन अगर वो ऐसी लैंग्वेज है जो मुझे पढ़ना ही नहीं आती तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो वो थोड़ा अपन ध्यान रखते हुए, मैडम अपन 7:15 बजे कर लें इस काम को, तो 7:15 से इधर कंप्लीट करके 10th की भी अटेंडेंस ले लेना है ना, तो 7:20 तक भी आएंगे चल जाएगा। कोई भी नहीं है, मैंने लिंक भेजी थी, कोई ने ज्वाइन नहीं करा ऑनलाइन तो फिर मैंने बंद कर दी। चलिए स्टार्ट करें। तो ये आपको समझ में आया? तो इसी सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करो। एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 1 की अपोजिट साइड क्या है? ओ सी। एंगल 3 की अपोजिट साइड क्या है? और इसका रीजन लिखना पड़ेगा, नंबर कट जाएंगे आपके। रीजन क्या आएगा? ध्यान सुनना। इक्वल एंगल अपोजिट साइड आर, इक्वल एंगल अपोजिट साइड आर। ये हो गई पिक्चर खत्म। इक्वल एंगल है तो साइड भी अपोजिट क्या हो जाएंगी? क्या हो जाएंगी? क्या हो जाएंगी? मेरी बात सबको समझ में या आ गया? कौन है? हाँ नहीं बताएंगे। कौन सा वाला पार्ट है? चॉकलेट लाया तू? चॉकलेट कल ला देगा, बता दूंगा, बता दे, पूछ ले। चलो विश्वास है मेरे को, ऐसा नहीं पनीर पकौड़े ऐसा नहीं लाए बोल के। हाँ देख, ये साइड के इक्वल, तो ये वाला पूरा एंगल इस वाले पूरे एंगल के इक्वल, तो इसका आधा एंगल भी इसके आधे एंगल के इक्वल, तो इसकी अपोजिट साइड इसके अपोजिट साइड के इक्वल। इक्वल एंगल अपोजिट साइड आर इक्वल। थ्योरम लग गई? क्लियर? तो ये आपका पहला वाला पार्ट तो आपने प्रूव कर दिया। अब सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ। सेकंड वाले पार्ट में आपको बोलना है एंगल 5 किसके इक्वल है। आपने दो ट्राइंगल लिए जिसमें एंगल 5 और एंगल 6 आते हैं। इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ ए। सही। यहां पर आप देखिए ए बी किसके इक्वल है, ओ ए किसके इक्वल है? कॉमन ए बी ए सी, ओ ए ओ ए ओ ए ओ ए। और तीसरा क्या है इसके अंदर? ओ बी। अभी आपने प्रूफ किया, इक्वेशन 1 लिख सकते हो, प्रूव्ड लिख सकते हो। समझ में आ रही बात? 100%। आगे बढ़ जाओ। आपने क्या बोला? ट्राइंगल कैसे? एस एस। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल 5 किसके इक्वल होगा? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ। सबको समझ में आ रही बात? 100%। अब इसके बाद में अगर ये ऐसा होए तो इसका मतलब क्या हो गया? ए ओ एंगल हेंस बाय, बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है, हेंस प्रूव्ड बाय आनंद सर। परफेक्ट। मतलब मैं किसने बोला? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा? कब मैंने बोल दिया? मेरा वीडियो देख लो, आपने बोला एओ वासेट कर रहा है। बदनाम कर रहे हो पब्लिक के सामने।
कब बोला? मैंने बोला ओबी और ओसी बाइसेक्ट कर रहा है, क्वेश्चन में दिया है इसलिए कि एंगल बी और एंगल सी का बाइसेक्टर एक पॉइंट मिल रहा है, इसका नाम ओ है, तो इसका नाम ओबी और ओसी बाइसेक्टर है। तू बोल रहे पहले तो बैठ ढंग से, गिर पड़ेगा, धक्का मार दिया किसी ने तो। हाँ बोल। इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया ना एंगल को। चल रहने दो, तो अलग है, चलो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। नहीं, ये वाला क्वेश्चन देखिए, एबीसी इसका बेसिक बता देता हूँ, फिर मैं आपको वापस लिखने के लिए टाइम दे दूंगा, पहले समझ लो। तो बहुत सिंपल, लेकिन फिगर इसका गिवन है शायद बुक में। एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। प्यार से बोल रहा हूं, सुन लो मेरी बात। यहां पर आपको एंगल 90 डिग्री गिवन है यहां पर, और क्या गिवन है? BD इक्वल टू CD, ये भी गिवन ना। टू प्रूफ, सबसे पहले गिवन लिख लो, इसको मैं नाम दे दूं 1 और इसको टफ टॉपिक, इधर का 90 गिवन, उधर का नहीं हुआ। एंगल 1 और एंगल 2 90 डिग्री। दूसरा BD इक्वल टू D पॉइंट आएगा ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना। AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। बेटा क्वेश्चन पढ़ा तुमने? क्वेश्चन पढ़ लिया तुमने? कितने तीर में तुक्के चल रहे हैं कि जो दिख रहा है वो बोलते जाओ। क्वेश्चन पढ़ा? पढ़ना है क्वेश्चन, पढ़ना है क्वेश्चन, पढ़ना। वो गिवन है, क्वेश्चन पढ़ लिया फिर से? कितनी बेइज्जती कराओगे, एक बार क्वेश्चन तो पढ़ लो। पहले बेटा क्वेश्चन पढ़ना ट्रायंगल का, पढ़ लो जरा फटाफट इस क्वेश्चन को, पहले पढ़ लो, जल्दी पढ़ लो। किसी ने पूछा सोच लेना, पूछने वाला हूं बस, मैं तो कभी पूछ लूंगा, पढ़ने थोड़ी दूंगा, सीधा पूछूंगा क्या गिवन है क्वेश्चन, बता। पढ़ लिया? क्या गिवन है क्वेश्चन, बोलते हो बेटा? नहीं, एडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो बोला पढ़ने का, पढ़ ले। जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, यू कांट गिव आंसर ऑफ ट्रायंगल, लाइंस एंड एंगल, सर्कल्स, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल्स। ये ज्योमेट्री है, क्वेश्चन समझो, आंसर अपने आप बनेगा। आपको बोला गया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BD CD के इक्वल और टू प्रूव में आपको बोला गया है कि AB किसके इक्वल है? वो क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रही, वो बोले जा रही है AB AC के, सर उसके नीचे, सर सर उधर, सर उधर। अरे सर ने भी देखा क्वेश्चन सामने। आगे बढ़ू, अब क्या चालू करते हैं आपका प्रूफ। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। पहले तो जो आपको प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है कि AB किसके इक्वल है? दो ट्राइंगल ढूंढो जिसके अंदर AB और AC आता हो। तो पहला ट्राइंगल एन ट्राइंगल, तो AB किसके इक्वल है? अच्छा पक्का? जो प्रूफ करना है पहले लिख के बैठेगा, सबसे पहले। अरे BD किसके इक्वल है? एंगल 1 किसके इक्वल है? AD किसके इक्वल है? इसका रीजन कौन? कोमल, कॉमन। हाँ बोले इसका रीजन, बोले कोमल। AD वाला रीजन कोमल है। याद आ रही है तेरी कारण बोलो। ठीक है, दो साइड है, बीच का एंगल, एक साइड ये कॉमन है और ये बीच का एंगल, तो साइड एंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट होते थे क्या मिलेगा? AB इक्वल टू करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ हैंड्स बाय गवर्नी बेटा। हाँ बोलो सर, किसी ने बोला था? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वो एंगल बाइसेक्टर थोड़ी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है।
एंगल बाइसेक्टर एंगल को काटता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस लाइन पे ड्रॉ करते हैं उस लाइन को दो इक्वल पार्ट में काटता है। क्या लिखना थोड़ी है, खुद करना है। अगला क्वेश्चन। तुम तो ऐसे लिखने बढ़े आते बिल्कुल जैसे चीटिंग करने की प्रैक्टिस चल रही हो। सुबह शाम रात दिन में 3 टाइम आपको आना चीटिंग करनी प्रैक्टिस कर। ये तो बिल्कुल मतलब लिखा है ही नहीं, 3 लोगों ने पेन उठा ली, वल्ला उतार ले फटाफट। क्वेश्चन पे अगले पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ो, रात हमारा हाथ जोड़े वो बुक में पढ़ ली। अब कुछ लोग बात तो ऐसे कर रहे हैं तो बड़ा ज्ञानी सब आता है, कुछ भी नहीं। ये दो ट्राइंगल मैंने इसमें लिए, ए बी ई और ए सी एफ आना चाहिए, ठीक है। ये दो ट्राइंगल इसके अंदर आएंगे, ए बी ई और ए सी। पूरा ध्यान बोर्ड पे प्लीज। आपको क्वेश्चन में गिवन है इक्वल साइड ए सी, तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या देखते हैं अपन, गिवन क्या है। गिवन से डिसाइड होगा, गिवन से डिसाइड डेटा क्या यूज करना है। गिवन से क्या डिसाइड होगा, डेटा क्या। आगे बढ़ जाऊं, कहां गया। एबीसी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो यहां पर आ गया ए बी इक्वल टू, पहली पिक्चर क्लियर। और इसके अंदर ध्यान से देखोगे तो ध्यान तब कहीं पर प्लीज, एक है ए बी ई, इसको वन एंगल नाम दे दो, एक ए सी एफ, इसको तो एंगल 1 और एंगल 2 भी क्या दे दिए, क्योंकि ये एंगल कितने हैं, सही है। और कुछ बस, चलिए टू प्रूफ। बीई एल्टीट्यूड और सी, इन दोनों क्या बताना है। अब फिर नया वर्ड आ गया एल्टीट्यूड। पहला वर्ड अपने पढ़ा एंगल बाइसेक्टर, मतलब एंगल को दो इक्वल पार्ट में, सबने क्या ओके, मैंने बोला ओके। दूसरा आ गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बोले ये क्या चीज है, बोले एक लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा दूसरी लाइन पे, बोले मतलब 90 डिग्री, बोले नहीं 90 डिग्री तो होगा ही होगा, साथ में दो इक्वल पार्ट में लाइन को डिवाइड करेगा। तुमने बोला ओके, मैंने बोला ओके। तीसरा आ गया एल्टीट्यूड, बोले ये भी 90 डिग्री बनाता है, बोले हाँ ये 90 डिग्री बनाता है, लेकिन अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड। ये बात समझ में आई क्या, पक्का। इधर बोले चल, तो यहां पर अपन आते ये प्रूफ करना है। अब प्रूफ पे आ जाओ, देखना गुरु, इन ट्राइंगल मैंने हाईलाइट किया है वहां पे, ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी। आपको एक तो मिल गया ए बी किसके इक्वल है, दूसरा क्या मिल गया एंगल 1 किसके इक्वल है, ये तो ये क्या कारण, ये क्या कारण, और तीसरा एंगल ए दोनों में आ रहा है, तो कैसे लिखेंगे, एंगल बी ए बी है ना, और दूसरा वाला क्या है सी ए एफ। ध्यान देखो, फिर दिखा देता हूं, सभी का ध्यान बोर्ड पे, एक बार ही हो पाएगा। एक ट्राइंगल के अंदर आपका ये वाला एंगल बन रहा है ए बी, और दूसरे ट्राइंगल के अंदर आपका ये वाला एंगल बन रहा है सी ए, ये तो दोनों में आ रहा है, तो ये एंगल क्या हो गया, कॉमन। ये क्या हो गया, सबको दिख रहा है। चाहते तो इसको लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन, लेकिन लिखने में अच्छा नहीं लगता। लिखने में एंगल या दो लाइन से बनता है, एंगल दो लाइन से बनता है, एंगल दो दिख रहा है सबको, दो लाइन, ये हटा दिया, अब क्या एंगल, कुछ नहीं एंगल, ठीक है। तो एक डायलॉग है कि दोनों हाथ से क्या बचती है,
तो अपन नया जोड़ दिया, दोनों हाथ से क्या बनता है? कोई एक हाथ से एंगल नहीं बन सकता। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही गलत है, तुम भी गलत हो सकते हो। फिर चलो जाओ इस वो सोशल मीडिया के बड़े बड़े मैसेजेस कि इंसान की दुनिया में हमें ऐसा मिला वैसा मिला, ये वो, कोई अपने साथ में तरीके नहीं देर रो। और बताना भी क्या किस किस को, जिनको कोई मतलब ही नहीं। कहीं के चौकीदार ही पढ़ रहा है अपना मैसेज, नंबर सेव कर लिया, अपन सेव अपना कर लिया, चौकीदारी पढ़ रहा है। भैया घर कितनी तकलीफ है, बड़े साथ के अधिकारी पढ़ रहा है, क्या चल रहा है इनके घर में, सब चीज उस पर स्टेटस पे डाल दो इकट्ठा करके। नहीं ये ठीक है, समझ में आई बात? देखो उसने लिख लिया, तेरे से क्या फटाफट डाल लगती है। अभी घर से चाय भी लाई, तुम सब पढ़ोगे ना, फटाफट चाय एकदम निकाला थर्मस, ये चाय निकाल कप में डाली, ऐसा सट सट अदरक और टोस्ट देगा। बहुत तेज छोरा है यार। तो यहाँ पर देखिए आप, कारण क्या है? एक एंगल नहीं, हाँ दो एंगल एक साइड, एक एंगल ये वाला है, एक एंगल ये वाला है, और साइड साइड अलग ही है। तो एंगल एंगल, इससे क्या हो गया? ये सही है। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आपको क्या मिला? corresponding parts of congruent, hence by। शाम का टाइम बेटा घमंड नहीं करा अपन, कुछ भी हो जाए। करा है घमंड? मैं बोल रहा हूँ नहीं करता, तुम लोग नहीं कर सकते, बोला मैंने? पूछ ले, नहीं बोला। तेरा पैर तो अंदर कर, अरे अंदर, हाँ अब तो वो तो कुछ नहीं लगे बेटा। इसको खांसी सर्दी हो तो अपना मास्क वास्क पहन के आना है आजकल फैशन में। अरे तो तकलीफ होता पहनना। चलो अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। रुक जा, मोक्षा को इसको समझा ले, फिर अपन देखते हैं। मैं शुरू करूँ फिर बात पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक्सरसाइज नंबर 7.2 का। एबीसी एक ट्राइंगल है, एल्टीट्यूड बी सी एफ और आर इक्वल, शो दैट। अब पिक्चर उल्टी हो गई, कैसे? एक मैं इसका फिगर बना लेता हूं, हाईलाइट करने में आसानी होगी। ए बी सी ई एफ, डी का है या डी है? ही नहीं है डी, डी 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 छुट्टी में था। चलो हाँ अब चलो, आपको बोला गया है इसके अंदर गिवन में, सभी ध्यान देना, AC और AB क्या हो गए? इक्वल। नहीं, ABCD एक ट्राइंगल है जिसमें एल्टीट्यूड BE एंड CF, टू साइड AC एंड BD AB आर इक्वल, शो दैट। ये समझ में आया गिवन क्या है? ये रहा, और एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का एंगल कितना बनेगा? एंगल 1 और एंगल 2 क्या है इसके अंदर? इक्वल। कारण? अब मुझे 2 प्रूफ बोलना जरा। AB इक्वल टू, एक तो ये प्रूफ करना सेकंड नंबर है, पहले क्या करना है? ABE कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, हाईलाइट कर लेते हैं इसको। ABE और दूसरा वाला AC। तो एक काम करते हैं, एंगल 1 इसको बोलते हैं और एंगल 2, ठीक है? इसको अरे यार, इसको मैं हटा रहा हूं यहां से, है ना? हटा दिया ना, ठीक है। अब मान लिया इन ट्राइंगल, एन ट्राइंगल, सही है। क्या क्या मिल गया? एंगल 1 और एंगल 2, कारण बोलो, और B इक्वल टू, कारण बोलो,
हाँ सॉरी गिवन, और थर्ड बोलना ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये साइड कॉमन, और एंगल ए क्या हो गया कॉमन है ना। एंगल क्वेश्चन में कौन सा है ये, फोर्थ। क्या सबको ये क्लियर है? तो जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना है, बेटा मत लिखो जब ये लोग लिखेंगे क्या करोगी। देखो मैंने एक बार को प्यार समझा नहीं समझा बता दो, दूसरे बार प्यार समझा नहीं समझा बता दो, तीसरी बार उसको समझाऊंगा तुम सब समझ जाओगे। इसको कहते हैं सेवा। नहीं सॉरी क्या बात है, किसी को चाहिए ना इसको समझाए हम तो बाकी लोग देख के समझ जाते हैं कि अच्छा ऐसा नहीं करना, बाप रे नहीं तो गब्बर आ जाएगा। अब लिख के दिखाओ, एक बार ट्राई करके देख, एक मौका हमको भी दो। ठीक है शुरू करूं मैं। तो यहाँ पर आपको क्या मिला, ट्राइंगल ए बी। फिर क्या होता है, या तो आप लिख लो या समझ लो। अब वो लिखने में लगी तो उसका समझना ध्यान ही नहीं हो, बाकी सब जब लिखेंगे तो पता नहीं वो क्या ही कर रही होगी। स्वेटर वेटर लाई हो बुनने के लिए कि शाम की सब्जी आज यहीं कटेगी, घर जाके सिर्फ बोलो फ्राई करना है, काट के तो फिर लेके आई कोचिंग से। तो ये आपने क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होने का कारण क्या है, दो एंगल फिर से और साइड अलग है, सही है। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आपका पहला प्रूफ तो हो गया। अब इसके सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ। सेकंड वाला पार्ट क्या बोलता है इसका, ए बी इक्वल टू ए सी। कारण क्या है, तो जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही था, लेकिन गिवन डेटा अलग था तो प्रूफ अलग करा। अब प्रूफ करने में डेटा चेंज हुआ तो फिर गिवन बदल गया, तो इंटरचेंज हो गए गिवन और प्रूफ। ठीक है, तब तक समझ में आया क्वेश्चन। यहाँ तक के क्वेश्चन नोट डाउन करिए फर्स्ट क्वेश्चन से, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखें। चलिए शुरू करूं, सभी का ध्यान बोर्ड पे मैडम कर लेंगी चेक, आप कॉपी बाहर रख दो। चलिए ध्यान दीजिए, एबीसी और डीबीसी तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है ऑन द सेम बेस बीसी। ध्यान देना सभी बोर्ड पे, ये कॉमन बेस है बीसी, एक ऊपर बन रहा है ए बी सी और एक नीचे बन रहा है डी बी। जो कॉमन बेस होता है उस पर दो कलर की लाइन आती है, दिख भी रहा होगा, ए बी सी डी बी सी। मैडम सिर्फ एक ही एक्सरसाइज चेक करना है 7.1, सबको सिर्फ एक ही एक्सरसाइज चेक कराना है 7.1, उसके अलावा कुछ होमवर्क पुराना चेक नहीं करवाना है। ठीक है, और डेली मैडम को चेक कराना होमवर्क। यहाँ पर आप ध्यान दें, ये साइड किस साइड के इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है, शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। क्वेश्चन में गिवन है ये इसके इक्वल है, ये इसके। एंगल ए बी डी कौन सा एंगल है, ये पूरा। और एंगल ए सी डी कौन सा एंगल है, बेटा मैडम चेक कर लेंगी, तुमको वहां झांकने की जरूरत थोड़ी अपने कॉपी में। अपन यहाँ देखो कॉपी में झांकने क्या होगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले गिवन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझो। गिवन अपन बात करते हैं गिवन की। गिवन में क्या है, ए बी इक्वल टू और बी डी इक्वल टू, सही। अब ए बी किसके इक्वल है, ए सी के, तो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, कारण लिख लोगे, इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर। बी डी किसके इक्वल है, सी डी के, तो एंगल 2 किसके इक्वल हो गया, कारण लिख लोगे, इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर। पक्का, कोई दिक्कत नहीं किसी को इसके अंदर, समझ में आ गया। अब अगर ऐसा हुआ तो क्या हम बोल सकते हैं इस वाले को इक्वेशन 1 और इस वाले को इक्वेशन, तो मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो एंगल 1 प्लस एंगल, और उधर वाले इक्वल टू का अदर जोड़ दिया अलग, एंगल 3 और एंगल 1 और एंगल 2 का मिला के समेशन कितना होगा, एंगल ए बी डी, ए बी डी, और उधर वाला ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, एंगल। हेंस थैंक्स अ लॉट फॉर सच अ वंडरफुल रेस्पॉन्स। सबको क्लियर है, 100%, कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर, समझ में आ गया, कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखें इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
अब बोल दिया है तो है, चेक कर लेना, कई बच्चों के स्कूल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आएगा, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके अंदर आप थोड़ा ध्यान से देखें, मैं फिगर इसका प्लॉट कर देता हूं। और जो मैं फिगर प्लॉट कर रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से समझने की करना। ओके, ठीक है, ध्यान दीजिए प्लीज। यहां पर एक ट्राइंगल है, और यहां से मैंने क्या करा, इसके अंदर एक, कोई गलत तो नहीं कर दिया, कोई गुनाह तो नहीं कर दिया। यहां पर आपको मिल रहा है सी, यहां पर क्या पॉइंट है, और 90 डिग्री किस पे मिल रहा है, सी, और यहां पर, और यहां पर, चलो ठीक है। आपको क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, ए बी इक्वल टू ए सी। बहुत ध्यान समझना सवाल को, सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के लेक्चर कोई सा भी नहीं है, और अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, इसलिए ध्यान समझना, पूरा फोकस यहीं पर। ध्यान देखना, इसके अंदर ए बी किसके इक्वल है, ए सी के, कर दिया सिंगल लाइन से इक्वल। साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी सच दैट ए डी किसके इक्वल है, ए बी के। तो कलर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि वो तो ये वाली साइड और ये ए बी इक्वल। अब मेरी बात सुनना, ठीक है, ए बी किसके इक्वल है और ए डी किसके इक्वल है, तो क्या मैं बोल दूं कि ए बी ए सी और ए डी ये सब आपस में क्या हो गए, समझ में आ रही बात। मतलब मैं ये बोलता हूं कि ये साइड और ये साइड कैसी हैं, आपस में इक्वल है। क्लियर, आगे बढ़ जाए। अब इसके बाद में कुछ एंगल को मैं यहाँ पर नंबरिंग कर रहा हूं, ध्यान देखिएगा। कहां गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6। यहां पर एंगल का नाम दे दे 1, यहां पर सी पे 90 डिग्री बन रहा है ना इसके अंदर, और बी, तो इसको 1 नाम दे दें, इसको 2 नाम दे दें, इसको 3 नाम दे दें, और इसको 4। तो ध्यान सुनना मेरी बात को, ये साइड इस साइड के इक्वल, एस ए बी इक्वल टू क्या होगा, तो एंगल 2 और एंगल 1 भी क्या होगा, अच्छा, फिर एस ए सी इक्वल टू क्या होगा, तो एंगल 3 और एंगल 4 क्या हो गए। क्या बात समझ में आ रही है। और कोई बाइसेक्टर वाली कोई बात कही है इसके अंदर, कैसे, नहीं, चलिए आगे बढ़े। अब आप इसके बाद में राइट एंगल ट्राइंगल शो करना चाहते हैं। आपने बोला एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू, कारण एंगल सम। पूरा क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए एक बार और। आपने एक ट्राइंगल ड्रॉ करा, राइट एंगल ट्राइंगल, उस राइट एंगल ट्राइंगल पे एंगल सी पर सारे एंगल को नंबर दे दिए, एक को 1, एक को 2, एक को 3, एक को 4। ये साइड इस साइड के इक्वल, तो इक्वल साइड अपोजिट एंगल और इक्वल से एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल। ये साइड इस साइड के इक्वल, अगर ये इक्वल है तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल। यहां तक समझ में आ गया। इक्वल साइड अपोजिट एंगल और इक्वल से काम चला है, जहां से मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग की थी आज। पक्का आगे बढ़ जाऊं। अब इससे भी आगे बढ़ते हैं। मुझे बताओ कि एंगल 1 और एंगल 2, क्या इसको ट्वाइस एंगल 2 लिख दूं, क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 के क्या है, इक्वल, तो ये हो गया ट्वाइस एंगल 2। क्या सही है। और एंगल 3 और एंगल 4 को क्या लिख दूं मैं, ट्वाइस एंगल 3। क्योंकि हमको पिक्चर को घुमा के इस पे लाना है। 1 को भी 2 बनाना है और 4 को क्या बना दिया। क्या मेरी बात सबको समझ में। ये हो गया ट्वाइस एंगल 2 प्लस एंगल इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल इक्वल टू
अब एंगल 2 और एंगल 3 मिला के एंगल क्या हो गया, एंगल BCD इक्वल टू, क्या यहां तक सभी को क्लियर है? आराम से देख लो पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। आराम से देख लो, पहले तुम देख लिया पूरा, तुम चेक कर लिया पूरा ढंग से देख लिया? पहले देख ले बेटा, इतनी जल्दी मत करे। पूछना शुरू करो। 4 और 1 थे, 4 और 1 उसके अंदर ये नहीं बता रहे कि एंगल BCD राइट एंगल है। तीसरा क्यों करेंगे अपन? मतलब मैं तेरे को बोलूंगा सामान लेके आ तो घर के पीछे दुकान से लाएगा, वहाँ चौराहे जाके लेके आएगा बस। फिर हाँ बोलो अगला डाउट, बोल डाउट बोलना। क्योंकि एंगल 4 और एंगल 3 इक्वल है, तो 4 की जगह 3 लिख दिया। 1 और 1 किसके इक्वल है? तो एंगल 1 किया क्या लिख दूं? तो क्या बन गया है? ठीक है, समझ में आ गई बात सभी को? अब अगर ये एंगल BCD 90 डिग्री है तो आपको शो दैट एंगल BCD राइट एंगल, ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। था क्वेश्चन में दम, इसलिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने लायक का सवाल है। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी IMP मार्क करें। फाइंड एंगल B एंड एंगल C, 7th क्वेश्चन है। 7 पॉइंट एक्सरसाइज नंबर 7.2। कौन सी एक्सरसाइज में आ रहा है क्वेश्चन? फिगर क्वेश्चन से मैच नहीं कर रहा है, फिगर गलत है, पिछले वाले में था ना ये। चलिए ध्यान दीजिए प्लीज, यहां पर आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको बोला गया है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल A कितना है और AB किसके इक्वल है? फाइंड एंगल B एंड एंगल B और एंगल C आपको क्या करना है? बात को समझना, यहां पर आपको गिवन है AB किसके इक्वल और इक्वल साइड अपोजिट एंगल्स आर। तो यहां पर अगर मैं बोलूं एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल, कारण लिख लोगे, इक्वल साइड एंगल R, ये हो गया। अब अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो मैंने इनको एक्स एक्स नाम दे दिया। मैंने बोला एंगल A प्लस प्लस कारण, तो यहां पर एंगल A कितना है? प्लस इक्वल टू 2x इक्वल टू x इक्वल टू, ठीक है। तो एंगल B और एंगल C कितना आ गया? कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, इसको रहने देते, कोई लिखने जरूरत इसको नहीं है आई थिंक। ठीक है, हो जाएगा सभी से, ये हो जाएगा। शो दैट एंगल ऑफ इक्वल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। टफ क्वेश्चन है क्या? पहले ही कर लिया होगा छोटी क्लास में ये तो। इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल्स क्या होते हैं? ABC। आप लिखोगे इसके अंदर एस AB इक्वल टू BC इक्वल टू C है। सो एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल, ये लिखने का तरीका बता रहा हूं मैं। फिर आप बोलोगे एंगल A प्लस प्लस इक्वल टू, कारण बोलो। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है आज का लेक्चर? कोई दिक्कत बहुत ज्यादा तो नहीं आ रही? तुमको समझ में आ रहा है ईशान? पक्का 100% ना? ये तीनों एंगल्स इक्वल है, क्या हो गया? एक्स की वैल्यू खत्म। ठीक है, तो एंगल ए बी सी कितना है? 60 डिग्री। तो आपको शो दैट एंगल ऑफ इक्वल ट्राइंगल था 60 डिग्री, कर दिया प्रूफ। बोला तो करना है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आज के लेक्चर के एक्सरसाइज नंबर 7.2 के भी कंप्लीट हो गए। अगर आप जुड़ना चाहते हैं अविग्ना एजुकेशन से तो आप प्ले स्टोर पर अविग्ना एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये रही उसके नाम
और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने वीडियोस मैंने ट्राइंगल्स के अपलोड किए मेरे चैनल मैथमेटिक्स MP09 पर, हर वीडियो का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो डाउनलोड नहीं किया है, ऐप डाउनलोड नहीं किया, तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ सिक्वेंशियली पढ़ सकते हैं। स्टोर के अंदर मैथमेटिक्स MP09 चैनल दिखेगा कोर्स के नाम से, वहाँ पर आप पूरा कंटेंट एक बार में स्टडी कर सकते हैं। और यहाँ पर भी अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करेंगे, जुड़े रहेंगे, अपडेट मिलता रहेगा और कंप्लीट 9th मैथमेटिक्स NCERT सॉल्यूशन यहाँ पर होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।